अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सदाई को इस्लाम में एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू हैं। इनसे हम जानेंगे जिस तरह से टेंडरिंग के ऊपर रामबन ज़िला के अंदर हम बात करें तो रामबन ज़िला में टेंडरिंग को होल्ड करके रखा तकरीबन 1.5 महीने से, और लोगों में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर नाराज़गी थी। आज जैसे हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का एहतजाज भी था इसके ऊपर, तो हम जानेंगे टेंडरिंग प्रोसेस को होल्ड पे करने का मतलब क्या था। जिस तरह से हमने ये भी सुना कि इसको कुछ तरमीम करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। डेली सदाई क्वेश्चन में आपको खैर मकदम सर। शुक्रिया शुक्रिया आपका प्रवेश साहब। सर आपसे जानना चाहेंगे टेंडरिंग प्रोसेस को होल्ड पे करने का मतलब क्या था। देखिए, जितने भी जो ये पीआरआईज के प्लान बनाए थे, खासकर आप देखेंगे पंचायत लेवल पे और बीडीसी लेवल पे, जिस समय ये प्लान बनाए गए थे उस वक्त ना तो कोई पंचायत थी, ना ही बीडीसी का भी जो है वो उनका कोई था उसमें। तो उस सिलसिले में जैसे ही सरकार नहीं आई तो उसमें सरकार ने ये देखा कि जो प्लान बनाए गए थे, कई जगहों पर हमें ऐसी शिकायतें थी कि वो घरों के अंदर प्लान बनाए गए थे। कई इस तरीके के प्लान बनाए गए थे जहाँ पर किसी सही से प्रॉपर जो है ग्राम सभा नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। किसी वीडियो ने अपने दफ्तर में बना दिया था, कहीं ग्राम सेवक के जरिए कहीं थी, किसी की मिली भगत थी। तो इसमें सरकार का ये था कि अब क्योंकि चुनी हुई सरकार आ गई है, पब्लिक का नुमाइंदा वहाँ पर आ चुके हैं, तो वो इन प्लान को रिव्यू करें, देखें। अगर कहीं वो उनको लगता है कि ठीक है तो उसको अप्रूव कीजिए, अगर कहीं लगता है गलत है तो उसको आप खारिज करके नया प्लान दीजिए। तो इसमें ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं थी, क्योंकि टेंडर तो होने थे, सिर्फ होल्ड इसलिए किया गया था ताकि इनकी नज़रसानी करनी गई थी। तो किसी भी चीज़ की नज़रसानी करना सरकार का भी फर्ज है, क्योंकि आखिरकार पब्लिक का पैसा था। तो कुछ ठेकेदार भी उसमें कराई कर रहे थे जी हमारी सीडीआर फंसी हुई, सीडीआर फंसी। ऐसा तो नहीं था कि कोई खत्म हो रही है। तो आज देखिए, मैंने आपको कल ही आपने मुझे सवाल किया था शनिवार को, तो मैंने आपको एश्योरेंस दिया था कि मंडे को जो है ये ओपन हो जाएगा। तो आज शायद हो गया ओपन, तो इसमें टेंडर लग जाएंगे, लोग काम करेंगे। सर जिस तरह से लोगों ने कहा कि रामबन जिला के अंदर ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी पूरे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं ऐसा हुआ। नहीं, रामबन जिला में ही नहीं बल्कि पूरे था, लेकिन रामबन में हम इसमें देख रहे थे कि कई जगह पर इसकी शिकायतें ज़्यादा थी। कुछ ऐसी जगह पर मुझे नज़र आया कि कहीं पूरा का पूरा पंचायत का प्लान एक देखेंगे, वो किसी जगह जंगलात में डाल दिया है ये रोड बनाने के लिए। अरे भाई साहब, आप पूरी पंचायत का पैसा, रोडें तो सरकार बनाएगी, आप उसको नाबार्ड में डालिए, आप उसको किसी हमसे मांगे में थे, तो आपने उसका जंगलात में डाल दिया पैसा, सारा पैसा सत्यानाश किया। मैं भी आपको प्रूफ दूंगा कि एक हमारे किसी डीडीसी ने सारी पंचायत का जो है वो खू खाते में डाल दिया है उस जंगलात के लिए। तो अब वहाँ के लोगों के लिए, किसी गरीब के लिए वहाँ सड़क बनती, किसी का पक्का पास बना था, पंचायत लेवल के काम जो थे पंचायत लेवल पे होने चाहिए थे। तो लेकिन उन्होंने अपनी अपनी मैनिपुलेशन करके जो है इनका सत्यानाश किया गया था, इसलिए इसको होल्ड किया गया था ताकि हम इसकी नजरसानी कर सके। और मैं अभी भी आपको बिल्कुल क्लियर करूँ कि देखिए, हम क्वालिटी ऑफ वर्क से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के प्लान बनाते हैं लाख लाख 50,000 हज़ार के, उसमें क्या होता है, क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो मेरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट हिदायत है आरईडब्ल्यू एजेंसीज को कि जिस तरीके से भैया आपकी काम की, जिसमें देखिए क्वालिटी बिल्कुल जीरो लेवल की क्वालिटी देखी है हमने, तो उस क्वालिटी को इंश्योर कीजिएगा। जो भी ठेकेदार ठेका लेगा, बिल्कुल हिदायत है उसको कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बेहतरीन तरीके का काम हो। तो अगर वो काम ठीक नहीं करेगा तो जो भी इसमें फिर कसूरवार होगा उस पर हम उल्टा टांगेंगे। सर जिस तरह से एनसी की सरकार और यहाँ पे एलजी हुकूमत का भी जो है इसमें पावर्स का कुछ पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कोई तालमेल नहीं बन रहा है यूटी में आपका कामकाज के हिसाब से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई कोई हाँ कोई अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। बिल्कुल स्मूथली काम हो रहा है। जितने भी हमने बड़े बड़े काम करने थे वो हमने काम कर दिए हैं, उसमें तो कोई अभी तक कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडिया हीडिया में कोई या किसी के घरों में इसलिए कोई शगुफे उठते होंगे तो वो बात अलग रही, लेकिन बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के तालमेल, क्योंकि हमें हुकूमत चलाने का तजुर्बा है ना। हमने कोई नारेबाजी या शोर शराबा तो नहीं किया। हमारा कोई हुकूमत करना ही हमारी फितरत, हमारे खून में हुकूमत करना है। तो हमको पता है कि हुकूमत कैसे की जाती है, किस तरीके से चलाया जाता है। ये नो डाउट ये इस वक्त थोड़ा सा यूटी का मामला है, लेकिन मुझे लगता है जल्द से जल्द आपको जो है यूटी से स्टेट भी आने को पूरी दिख जाएगी। शायद नेक्स्ट विंटर सेशन में या बजट सेशन से पहले पहले आपको स्टेट रूट जो है यहाँ जम्मू कश्मीर मिल जाएगी। सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से रामबन पहाड़ी ज़िला है, तो अपकमिंग विंटर सीजन आ रहा है, तो किस तरह से आपका जो है कामकाज रहेगा, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी दही इलाका है जहाँ पे राशन की जो है कमी रहती है, और जो रोड कनेक्टिविटी है वो बर्फबारी में जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसके लिए किस तरह से आपका काम रहेगा। नहीं, वो देखिए अथॉरिटीज़ को जो है मेन का खासकर आपका जो है ये फूड डिपार्टमेंट है और
रोड एजेंसीज हैं, इनको तो हिदायत हमेशा से दी जाती है और इनका अपना काम मामूल पर चलता है। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कहीं इस साल तो बारिश हो ही नहीं रही है, तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि कहीं अच्छी खासी बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि जो है लोगों के जो है वो उनकी थोड़ी सी मुश्किलात हो। और कई फार्मर जो हैं वो परेशान है इस वक्त बारिश और बर्फबारी ना होने से, तो ऐसा कोई अभी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए रामबन एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू। तो इन्होंने बराबर टेंडरिंग प्रोसेस पे भी बात की और साथ में जो विंटर सीजन के लिए जो है हदायत बराबर जारी की गई है मुलाजमीन को कि पूरी तौर पे जो अपकमिंग विंटर सीज़न है उसके लिए जो है जिस तरह से जो ज़रूरी एशिया की चीज़ें होती है उनके लिए जो है नज़रसानी की जाए। आप देख रहे हो ये इंटरव्यू डेली सदाए पाकिस्तान पे। मुझे दीजिए इजाज़त।